हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा। और आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये जावास्क्रिप्ट में जो स्ट्रिक्ट मोड होता है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था जो हमारा ECMAScript वर्जन 5 है, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो और इसका यूज किया जाता है सिक्योर जावास्क्रिप्ट कोड को लिखने में, या फिर जब हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखते हैं तो उसमें और ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए, या फिर उसके फीचर्स को और इन्हांस करने के लिए, उसको और ज़्यादा फास्ट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट मोड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आखिर हम लोग ये तो देख लिए, लेकिन स्ट्रिक्ट मतलब मोड होता क्या है। तो स्ट्रिक्ट मोड जो है वो कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, बल्कि ये एक लिटरल एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, तो जो स्ट्रिक्ट मोड होता है वो हम लोग सब जब भी हमारा कोई कोड होता है उस पर सबसे टॉप लेवल पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, और जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड होता है, ये जावास्क्रिप्ट के पहले का जो वर्जन था उसमें ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो वहां पे ये चीज इग्नोर हो जाएगा। मतलब अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे होंगे जावास्क्रिप्ट का, तो वहां पे अगर आप इसको यूज करने का प्रयास भी करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको वर्जन 5 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आजकल तो मतलब हर कोई लेटेस्ट वर्जन को यूज करता है, तो ऑब्वियसली ये तो बाय डिफॉल्ट है कि ये वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, तो मतलब ये होता है कि जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड होता है उसको हम लोग हमेशा, जो हमारा कोड होता है हमेशा इसको टॉप लेवल पे ही लिखना चाहिए, कभी भी इसको बीच में या फिर बॉटम में नहीं लिखना चाहिए, इसको हमेशा टॉप लेवल पे लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होता है स्ट्रिक्ट मोड का। तो जो जब सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो कुछ ऐसे एरर होते हैं जो कि हिडन टाइप के एरर होते हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता है कि हाँ इसकी वजह से भी फ्यूचर में एरर आ सकता है। ये उस टाइप के एरर को भी थ्रो कर देता है, मतलब उस टाइप के एरर को भी हमें दिखा देता है कि आपको ये कोड यूज नहीं करना चाहिए, वरना इसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे वैर कीवर्ड होता है, तो आजकल क्या हो रहा है कि वैर कीवर्ड का लोग बहुत कम यूज करते हैं। ठीक, लेकिन पहले हम लोग काफी ज्यादा यूज करते थे वैर कीवर्ड का। लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज करेंगे, तो वैर कीवर्ड में क्या होता है कि ये हमें एरर दिखाना शुरू कर देता है, वो हमें वार्निंग देता है कि आप इसको यूज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, तो इस टाइप के कुछ कुछ ऐसे हिडन एरर होते हैं जो कि हमें पता तो नहीं चलते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड होता है वो उसको हाईलाइट कर देता है कि हमें इस चीज को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, तो अगर हमने गलती से कोई कोड लिख दिया, फिर बाय मिस्टेक अगर हमने उसमें कुछ ऐसे कोड लिख दिए जिसकी वजह से जो हमारा जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो उसके परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा है, तो ये उस चीज को भी हाईलाइट कर देता है। मतलब क्या कि जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं, ठीक, तो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या होता है, उस कोड को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब उसको और इन्हांस करने का प्रयास करता है, उसको और फास्ट करने का प्रयास करता है। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इसको स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि वो उसको फास्ट नहीं कर पाता, उसको इम्प्रूव नहीं कर पाता। तो अगर हम लोग वहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड का यूज करेंगे तो जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं, जिसका इफेक्ट जावास्क्रिप्ट के इंजन पर ना पड़े कि वो परफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन कर सके, तो वो उस चीज को भी हाईलाइट कर देता है, जिससे हम लोग उस गलती को सुधार सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड होता है, जब हम लोग उसको भी यूज करते हैं तो जो हमारा कोड होता है वो काफी ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अगर उसको कंपेयर करें कि एक जगह एक कोड में हम लोग सेम कोड है, मतलब दोनों दो पेज हम लोग लेते हैं, दो पेज में सेम कोड होता है, और एक जगह हम लोग स्ट्रिक्ट मोड यूज करते हैं और दूसरी जगह हम लोग स्ट्रिक्ट मोड यूज नहीं करते हैं, तो अगर आप दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो साइलेंटली आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाएगा कि जो हमारा स्ट्रिक्ट मोड वाला कोड है वो थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो ये तीसरा इसका एडवांटेज होता है। और जो चौथा एडवांटेज ये होता है कि ये हमारे कोड को थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जैसा हमने पिछली बार भी देखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वेबसाइट है प्रोग्रामिंग पाथ, अगर अगर आप इसको विजिट नहीं किए हैं तो जरूर विजिट करें, जहां पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी इंटरव्यू कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PHP, कोडिंग नाइटर,
रिएक्ट, एंगुलर, नोड, आप इन सभी की तैयारी भी हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है आप इसको विजिट कर सकते हैं, जहां पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी तैयारी जो होगी और अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है आप इसको विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने PHP, MySQL और जावा से रिलेटेड कुछ प्रीमियम इंटरव्यू प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। यहाँ पे आपको और भी अच्छे अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर आप एक फ्रेशर मतलब नहीं मतलब अगर आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हैं, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ। तो आप हमारे उस प्रोग्राम को भी परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने काफ़ी कम कीमत पे ई बुक को भी लॉन्च किया है, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। काफ़ी कम कीमत पे हमने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो भी इसकी लिंक होगी मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर उसको चेक करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिर स्ट्रिक्ट मोड वर्क कैसे करता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं हम स्ट्रिक्ट मोड यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, बस आपको डबल कोट में यूज स्ट्रिक्ट का यूज करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमेशा ये कोड जो होगा हमेशा कोड के सबसे टॉप लेवल पे होना चाहिए। जहां भी हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं उसके हमेशा टॉप लेवल पे मतलब लाइन नंबर 1 पे ही ये कोड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3.14, और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कहीं भी वैर लेट या कोई कॉन्स्ट कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन नहीं है। ठीक, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें एक एरर मिल जाएगा, x इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्ट्रिक्ट मोड का यूज किया हुआ है। अगर हम लोग स्ट्रिक्ट मोड का यूज नहीं करते तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे आउटपुट मिल जाता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या बना देता है इसको, ग्लोबल वेरिएबल। जैसे हमने देखा था कि ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल वही होता है ना जहाँ की अगर हम लोग कोई भी कीवर्ड का यूज नहीं करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट का यूज कर लिया, तो ये हमें रिकमेंड करता है कि कभी भी हमें ग्लोबल वेरिएबल का यूज नहीं करना चाहिए। इस वजह से ये हमें एरर दे देगा कि x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अच्छा इसमें एक कैच ये है कि अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो यूज स्ट्रिक्ट है ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए आप हमेशा मॉडर्न ब्राउजर जो है, जो कि इस समय अपडेटेड है, आप उन्हीं को यूज करें, ना कि ओल्ड ब्राउजर पे इसको चेक करें, क्योंकि ओल्ड ब्राउजर पे स्ट्रिक्ट मोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।